हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में सिखाया था। आज हम एक्सेल में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड टूलबार के बारे में। स्टैंडर्ड टूलबार में सबसे पहला जो हमारे सामने ऑप्शन खुल के आ रहा है वो है न्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई शीट खुल करके आ जाएगी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि न्यू का इस्तेमाल हम नई शीट को लेने के लिए करते हैं। इसी के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक शीट जो भी हमारी सेव होगी उस पर हम क्लिक करके अपनी फाइल को खोल सकते हैं। वो फाइल हमारे सामने खुल जाएगी। इसी के बाद अगला ऑप्शन है सेव का इस्तेमाल हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। मान लिया हमने अपनी फाइल में कुछ चेंजेस किए और उस चेंजेस के साथ ही हमें अपनी फाइल को सेव करना है। तो हमने जैसे पूरी सेलेक्टेड शीट पर बॉर्डर अप्लाई किया, कलर लगाया और टेक्स्ट कलर दे दिया और इस चेंजेस को हमें अपनी शीट पर सेव करना है। तो हमने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करा और हमारी फाइल सेव हो गई। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है प्रिंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी शीट प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट निकालने से पहले हमें कुछ ऑप्शंस चेक करने होते हैं जो कि हमें प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू मिलेंगे। प्रिंट प्रीव्यू का बेसिकली काम होता है कि प्रिंट आउट निकालने से पहले हम ये चेक कर लें कि हमारा प्रिंट आएगा कैसा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। ऑप्शंस में सबसे पहला हमारे सामने जो खुला है वो है नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे सामने दूसरा पेज आया, प्रीवियस किया पहला पेज आया। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर पूरी मार्कशीट एक पेज पर नहीं मिल रही है, जिसमें यहाँ पर टोटल तक की है। टोटल के बाद की मार्कशीट नेक्स्ट पेज पर है। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा नेक्स्ट शीट खुल गई। प्रीवियस पर क्लिक करा तो हम पहली शीट पर पहुँच गए। इसी के बाद अगला ऑप्शन है जूम। बड़ा करके अगर हमें देखना हो तो हम जूम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और वापस नॉर्मल लगाना हो तो हम दोबारा जूम पर क्लिक करेंगे और शीट वापस वैसे ही साइज़ पर पहुंच जाएगी। प्रिंट का यहाँ पर फिर से ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने जो दिया हुआ है वो है पेज सेटअप पे जैसे ही हमने क्लिक करा हमारे सामने सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसमें से हम पेज सेट कर सकते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं तो पेज लंबा आ रहा है, अगर हम लैंडस्केप यूज़ करके ओके करें तो पेज हमारा चौड़े में आने लगेगा। फिर सेटअप के ऑप्शन पे आकर अगर हम यहाँ से पेपर का साइज़ चूज़ करना चाहते हैं तो पेपर का साइज़ हमने चूज़ किया और ओके। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सामने नज़र आएगा कि आपकी पूरी शीट एक पेज पर आ गई है, लेकिन वो लैंडस्केप पेज पर आई है। उसी के बाद अगला ऑप्शन आता है मार्जिन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन्स के ऑप्शन जो ऊपर खुले हुए थे वो बंद हो गए। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शंस फिर से खुल जाएंगे और इनके थ्रू हम मार्जिन्स को लेफ़्ट राइट अप डाउन जैसा चाहे वैसा मूव करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू खुलकर आएगा वो पेज ब्रेक का होगा, जो हमें ये शो करता है कि हमारे एक पेज पर कितनी शीट आएगी। अगर हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हम पेज को अप डाउन और लेफ़्ट राइट मूव करा सकते हैं। और वापस से उसी व्यू में आने के लिए हमें व्यू मेन्यू का एक ऑप्शन यूज़ करना होगा जो कि होगा नॉर्मल। तो हमारी शीट वापस उसी व्यू पर आ जाएगी। तो ये था प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट आउट कैसा आएगा। अगला ऑप्शन है स्पेलिंग। यहाँ पर हमने कई सारी स्पेलिंग्स लिखी हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एक स्पेलिंग का सिलेक्शन लेते हैं और स्पेलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो स्पेलिंग हमने सेलेक्ट करी थी कोमल के स्पेलिंग्स के सजेशन में यहाँ पर कई सारी स्पेलिंग्स हमारे सामने खुलकर आ रही हैं।
जिसमें से कोला है, कमला है, कुमार है, तो कई सारी स्पेलिंग्स हमारे सामने खुलकर आ रही हैं। अगर हम चाहें तो इस स्पेलिंग को रिप्लेस करा सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। चेंज कराने के लिए हम यहाँ से चेंज का ऑप्शन यूज़ करेंगे और इग्नोर करने के लिए हम यहाँ से इग्नोर का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो स्पेलिंग्स के थ्रू हम स्पेलिंग जो भी सेलेक्ट करते हैं उन स्पेलिंग्स का सजेशन स्पेलिंग देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कट, कॉपी और पेस्ट। जैसा कि हम पहले के सॉफ्टवेयर्स में भी इन ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं, कट, कॉपी और पेस्ट, लेकिन हम फिर से आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन करवा देते हैं इन ऑप्शंस का। तो सबसे पहला हमारे ऑप्शन है कट। कट या कॉपी को चलाने के लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन लेना होगा। तो हमने यहाँ से कुछ सेल्स का सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो है कट। जैसे ही हमने कट पर क्लिक करा तो यहाँ पर वो सिलेक्शन दिखाने लगेगा। इस कट करे हुए एरिया को आपको जहाँ पर भी रखना है, जैसे हमने शीट 2 का सिलेक्शन लिया और इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमने करा दिया पेस्ट, तो शीट 1 से वो पोर्शन कट होकर के शीट 2 पर पेस्ट हो गया। अब अगर हम मान लें कि हमें यही चीज़ शीट 2 पर भी चाहिए और शीट 1 पर भी चाहिए, तो हम फिर से शीट 2 के सेल्स का सिलेक्शन लेंगे और उसको कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको कॉपी किया और शीट 1 पे आके कर्सर रख के पेस्ट करा दिया, तो कट से मैटर कट जाता है, कॉपी से मैटर उस पोजीशन पे भी होता है जहाँ से हमने कॉपी किया था और पेस्ट से दूसरी जगह पर हम रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम फॉर्मेटिंग की कॉपी करना होता है। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, बोल्ड, और फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। जो हमने फॉर्मेटिंग रोहित के सेल पे लगाई है, सेम एज फॉर्मेटिंग हम पूजा के सेल पर भी लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसी फॉर्मेटिंग रोहित के सेल पर लगी हुई थी वैसी ही फॉर्मेटिंग पूजा के सेल पर भी अप्लाई हो गई। अब अगर पूजा के जैसी फॉर्मेटिंग हमें इन नंबर्स पे अप्लाई करनी है, तो पूजा वाले सेल पर हमने कर्सर रखा, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन चूज़ किया और जिन नंबर्स पे हमें अप्लाई करना था उन नंबर्स पे हमने सिलेक्शन ले लिया। तो वैसी ही सेम फॉर्मेटिंग हमारे इन सेल्स पर भी अप्लाई हो गई। अगर इन फॉर्मेटिंग को लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारी फॉर्मेटिंग अभी सही नहीं है, हमें कुछ और करना है, तो या हम ये समझ लें कि हमें ऑप्शंस हटाने हैं जो हमने चूज़ करके लगाए हैं, तो उनको हम यहाँ से अंडू के थ्रू बैक कर सकते हैं। जैसे ही हमने अंडू पर क्लिक करा, हमारा काम पीछे की तरफ मूव होने लगेगा। अंडू काम पीछे की तरफ ले जाता है और रीडू वही काम वापस ले आता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है इंसर्ट हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो हम एक्सेल पर काम कर रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी दूसरी फाइल को लिंक करा लें जिससे हम अपनी फाइल एक साथ देख सकें, तो हमने एक सेल पर कर्सर रखा और हाइपर लिंक के ऑप्शन पर आ गए। हाइपर लिंक के ऑप्शन पे आने के बाद हमको अपनी वो फाइल चूज़ करनी होगी जिस फाइल को हम लिंक कराना चाहते हैं। अभी हमको वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी जिस फाइल को हमें लिंक कराना है। जैसे हमने डेस्कटॉप एरिया पे जा कर के ये एक शीट हमारे सामने खुली है, अटेंडेंस शीट NULM। इस पे हमने क्लिक करा और ओके, तो इस सेल पे हमारी वो फाइल लिंक हो गई। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? अगर हम किसी और सेल पे कर्सर रखते हैं तो नॉर्मल कर्सर का साइन बनकर आ रहा है, लेकिन अगर हमने उस सेल पर कर्सर रखा
तो हमारे पास हैंड टूल का सिंबल बन रहा है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो फाइल हमारे सामने खुल जाएगी जो हमने लिंक करवाई थी। तो ये हम चाहें तो इस फाइल पर भी वर्क कर सकते हैं, और क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ करके हम वापस अपनी शीट पर भी काम कर सकते हैं। हाइपरलिंक को हटाने के लिए उसी सेल पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, तो हमने जो भी हाइपरलिंक लगाया था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के ऑप्शन हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे।